My dear friends, welcome to Technical Academy Campus. In this lecture, we will discuss about filters and its type. तो ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और अदर स्ट्रीम्स के लिए जो कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं। तो ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि सेमेस्टर एग्जाम्स या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम्स या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इस लेक्चर से रिलेटेड पूछे जाता है। तो इस लेक्चर को आप कंप्लीट देखिए, कोई भी क्वेरी रहे तो हम लोग कमेंट करिए। तो वी आर स्टार्टिंग विद द सिंपल डेफिनेशन ऑफ फिल्टर। इफ वी डिफाइन सिंपली अ फिल्टर, तो सिंपल अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं कि फिल्टर होते क्या हैं, तो अ फिल्टर इज अ नेटवर्क। फिल्टर एक नेटवर्क है विच इज़ डिज़ाइन टू पास सर्टेन फ्रिक्वेंसी, जिसको सर्टेन फ्रिक्वेंसीज को पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज को पास करने के लिए डिज़ाइन किया गया है एंड एटेनुएट द अदर फ्रिक्वेंसी, और अदर फ्रिक्वेंसीज को एटेनुएट करने के लिए बनाया गया है। तो प्लीज़ आप लोग जो भी यहाँ पे पॉइंट दिए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ही फिल्टर्ड पॉइंट्स हैं और कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं। तो आप लोग इनको नोट कर सकें। जो हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख लीजिए, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ जैसे, और इंग्लिश में लिखने वाले डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं जो कि मैंने लिखा हुआ है सामने। अ फिल्टर इज़ अ नेटवर्क। एक फिल्टर एक नेटवर्क है जो कि पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को सर्टेन फ्रिक्वेंसीज को पास करता है एंड एटेनुएट द अदर फ्रिक्वेंसी, और अदर फ्रिक्वेंसीज को स्टॉप करता है यानी एटेनुएट करता है। तो फिल्टर पास स्पेसिफाइड बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी। फिल्टर स्पेसिफाइड बैंड फ्रिक्वेंसी के बैंड को अलाउ करता है टू पास थ्रू द सर्किट एंड एटेनुएट द अदर फ्रिक्वेंसी, और अदर फ्रिक्वेंसीज को एटेनुएट करता है। तो इसीलिए इसे फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव सर्किट भी कहा जाता है। तो आई होप द डेफिनेशन विल बी क्लियर आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर। सो now we will discuss about types of filter. तो filters in general way we can basic classification, अगर हम filters का करें तो basically we can classify it into two type, that is active filter and passive filter. तो passive filter वो filters होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ passive element यानी रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर के द्वारा बनाया जाता है। वो filters passive filters होते हैं, यानी कि those filter which are designed by passive element only are called passive filter. Those filters which are designed by passive element only are called passive filter, and active filters are those which contain passive element plus active element. तो passive element और active element के कॉम्बिनेशन को active filters कहा जाता है। तो वो फिल्टर जो कि passive element और active element के कॉम्बिनेशन से बने जाते हैं वो फिल्टर्स हमारे active filter के नाम से जाने जाते हैं। तो क्योंकि active filter active element कंसिस्ट करता है इसीलिए इसे active filter कहा जाता है। तो एक्टिव एलिमेंट अगर हम लोग बात करें तो जनरली वी कैन यूज़ बीजेटी और एफईटी एज एन एक्टिव एलिमेंट, और द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन एक्टिव एक्टिव एलिमेंट। सो basically we can classify the filter into two type, active filter and passive filter, and active filter are those which contain passive element plus active element, and passive filters are those which contain only passive element, and active element we use BJT or FET और ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन एक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का है कि मॉडर्न एक्टिव फिल्टर्स में इंडक्टर का यूज़ नहीं किया जाता। मॉडर्न एक्टिव फिल्टर्स में इंडक्टर का यूज़ अवॉइड किया जाता है। तो इंडक्टर का यूज़ अवॉइड क्यों किया जाता है उसका भी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं कि इंडक्टर जो होता है बल्कि होता है, हैवी होता है यानी कि भारी होता है, बड़ा होता है, और नॉन लीनियर यानी कि नॉन लीनियर होता है। तो जनरेट स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट को जनरेट स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। तो जनरेट स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है जब इंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके पास उसके सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से एनर्जी रेडिएट होती है, और रेडिएशन के कारण लॉसेस होते हैं, तो लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं। इंडक्टर के अंदर ये सारी डिसएडवांटेजेस होने के कारण मॉडर्न फिल्टर्स में वी अवॉइड द यूज़ ऑफ इंडक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पर फिल्टर्स को तीन टाइप से क्लासीफाई किया सकता है, फिल्टर्स को वी कैन क्लासीफाई फर्दर एप्लीकेशन बेसिस पर हम लोग फिल्टर्स को लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर एंड ऑल पास फिल्टर की तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है। तो इन 5 फिल्टर्स एप्लीकेशन के बेसिस पर हम लोग 5 टाइप से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं फिल्टर्स को, दैट इज़ लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर एंड ऑल पास फिल्टर।
तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज अ लो पास फिल्टर पासेस द फ्रीक्वेंसी अप टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लो पास फिल्टर वो फिल्टर होता है जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज तक की फ्रीक्वेंसीज को, यानी लोअर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज से लो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको पास करता है एंड एटेनुएट ऑल फ्रीक्वेंसी अबव कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अबव जो फ्रीक्वेंसीज है उनको एटेनुएट करता है। तो लो पास फिल्टर वो फिल्टर होता है जो कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज से लोअर फ्रीक्वेंसीज को पास करता है और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसीज को एटेनुएट करता है, यानी कि स्टॉप करता है। तो इसीलिए इसे लो पास फिल्टर कहा जाता है, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करता है एंड हायर फ्रीक्वेंसीज को रोकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व एंड दिस इज़ कॉल्ड आइडल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व एंड दिस इज़ कॉल्ड प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। तो ये आइडल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है और ये प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की अगर डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहें तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज नथिंग बट गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व। तो गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व को ही हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं। तो इस फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं। एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए जो फिल्टर का गेन है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए सिग्नल लोअर फ्रीक्वेंसीज को ये सिग्नल अलाउ करेगा और हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए इसका गेन बहुत ही कम है, यानी कि हायर फ्रीक्वेंसीज को ये डेसिपेट करेगा, यानी कि हायर फ्रीक्वेंसीज को ये लॉस करेगा, यानी कि इसके आउटपुट पर हायर फ्रीक्वेंसी प्राप्त नहीं होगी, लोअर फ्रीक्वेंसी ही प्राप्त होगी। तो जो फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर जिस फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को ये पास करता है उसे हम लोग पास बैंड के नाम से जानते हैं, और जिस फ्रीक्वेंसी बैंड को ये स्टॉप करता है उसे स्टॉप बैंड के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। इसे प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो गेन का डिक्रीमेंट है, यहाँ पर इस पॉइंट पर गेन का डिक्रीमेंट बहुत ही शार्प है, एकदम से हायर स्टेट से लोअर स्टेट में ट्रांजिट करके विद इन अ सेकेंड, या फिर हम लोग विद इन अ सेकेंड भी ना कहें, विद इन अ 0 सेकेंड इट विल ट्रांजिट फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट। तो इसीलिए ये हमारा प्रैक्टिकल है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जो फिल्टर है वो इस टाइप से बने कि हमारे पास जो है वो इस टाइप से बने कि हमारा जो है इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक मिले, परंतु प्रैक्टिकली इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए हमारे पास जो प्रैक्टिकल केस है, यहाँ पर प्रैक्टिकल केस में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो पास बैंड पर्टिकुलर जो हमारे पास लो पास फिल्टर होता है, प्रैक्टिकली इट पास टू अ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज को पास करता है, यानी कि इसका एटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है फॉर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और फिर उससे आगे की फ्रीक्वेंसीज के लिए इसका जो गेन है वो एकदम से डिक्रीज़ ना होकर, शार्पली डिक्रीज़ ना होकर स्लोली धीरे धीरे डिक्रीज़ होता है। तो स्लोली यहाँ पर हमारा जो है गेन वो धीरे धीरे करके डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए सर्किट का गेन डिफरेंट है, तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग सर्किट की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसका गेन जो है डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है फॉर लो पास फिल्टर। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नोट करने लायक हैं, आप लोग उनको नोट करें, मैं इसको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। प्रैक्टिकली द फिल्टर डिक्रीज फ्रॉम FC and become almost zero. Practically the filter start decreasing from FC and become almost zero after a band of frequency called transition band. तो I hope you have note the point. तो हिंदी में बता देता हूँ मैं एक बार। प्रैक्टिकली द फिल्टर स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो फिल्टर जो है वो स्टार्ट करता है डिक्रीज करना। प्रैक्टिकली जो फिल्टर है वो स्टार्ट करता है डिक्रीज करना फ्रॉम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करता है डिक्रीज करना, और आफ्टर अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद वो अपनी जीरो वैल्यू को रीच करता है। एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद वो अपनी जीरो वैल्यू को रीच करता है, इसीलिए इसे
ट्रांजिशन बैंड क्या आता है, क्योंकि हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाने में लगने वाला बैंड, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाने में लगने वाला ट्रांजिशन बैंड या फ्रीक्वेंसी बैंड, उसको ट्रांजिशन बैंड कहते हैं। हायर स्टेट से इस हायर गेन स्टेट से लोअर गेन स्टेट, जीरो गेन स्टेट में जाने में लगने वाला फ्रीक्वेंसी बैंड ट्रांजिशन बैंड कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी पास कर रहा है उसको पास बैंड, एंड जो फ्रीक्वेंसी अटेन्यूएट कर रहा है उसको ट्रांजिशन बैंड से रिप्रेजेंट किया है स्टॉप बैंड। इसके आगे की फ्रीक्वेंसीज को कम्प्लीटली स्टॉप करेगा। यहाँ पर थोड़ा सिग्नल मिलेगा, परंतु उसका गेन बहुत कम होगा, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत कम होगा, फिर धीरे धीरे वो बिल्कुल कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एन पोल रोल ऑफ, तो इस पॉइंट को भी नोट करना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है, एन पोल रोल ऑफ। तो एन पोल रोल ऑफ इज नथिंग बट द डिक्रीजिंग इन गेन ड्यूरिंग ट्रांजिशन बैंड। तो जब गेन डिक्रीज हो रहा है, ट्रांजिशन बैंड में गेन जब डिक्रीज हो रहा है, तो उससे ही हम गेन रोल ऑफ कह रहे हैं। गेन रोल ऑफ इज नथिंग बट द डिक्रीजिंग इन गेन ड्यूरिंग ट्रांजिशन बैंड। ट्रांजिशन बैंड के दौरान गेन का रोल ऑफ यानी गेन का डिक्रीज होना ही गेन रोल ऑफ कहलाता, गेन रोल ऑफ या फिर पोल रोल ऑफ कहलाता है। तो यहाँ पर एन पोल हम लोग लिखा हुआ था, एन पोल इज नथिंग बट द ऑर्डर। तो ऑर्डर पर डिपेंड करता है कि वन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगले हमारे सिलेबस में है आगे, तो हम लोग इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी इसके बारे में डिस्कस करने का हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट, फिल्टर। द हाई पास फिल्टर एटेन्यूएट ऑल फ्रीक्वेंसी अप टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज तक की सभी लोअर फ्रीक्वेंसीज को ये एटेन्यूएट करता है, एंड पास ऑल द फ्रीक्वेंसी अबव कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अबव सभी फ्रीक्वेंसीज को ये पास करते हैं। तो अ हाई पास फिल्टर इज नथिंग बट अ फिल्टर दैट एटेन्यूएट ऑल फ्रीक्वेंसी अप टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज से लोअर फ्रीक्वेंसीज को एटेन्यूएट करता है, एंड हायर फ्रीक्वेंसीज को ये पास करता है। यहाँ पर हम लोगों ने इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए द गेन इज 0 एंड हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए द गेन इज हाई। तो हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल आपको आउटपुट में मिलेंगे, और लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्योंकि गेन उसका 0 है, तो गेन 0 होने का मतलब है आपको आउटपुट 0 मिले, क्योंकि गेन होता ही है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट 0 तो गेन 0, तो आउटपुट क्योंकि गेन 0 है तो आउटपुट इज इक्वल्स टू 0। तो और गेन हाई है तो आउटपुट इज इक्वल्स टू हाई। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि गेन जो है हमारा वो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोअर फ्रीक्वेंसीज को ये स्टॉप कर रहा है और हाई फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि तो आइडल केस है कि हम लोग ऐसा चाहते हैं, परंतु प्रैक्टिकली वी आर गेट दिस टाइप ऑफ फिल्टर, प्रैक्टिकली वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गेन है वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो गेन धीरे धीरे करके स्लोली इंक्रीजिंग, तो इस तरह से वहाँ पर स्लोली डिक्रीजिंग हो रहा था, तो यहाँ पर गेन जो है स्लोली इंक्रीजिंग, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर आने पर इट विल इंक्रीज टू वेरी हाई वैल्यू। तो इट विल इंक्रीज टू वेरी हाई वैल्यू सो दैट द लोड कैन रिस्पॉन्स फॉर द सिग्नल। तो लोड जो है इस पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड के सिग्नल के लिए, इस पर्टिकुलर गेन के लिए रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करेगा। पर इस गेन को एज ए नेग्लिजिबल मानकर हम लोग ये मानते हैं कि ये गेन, ये जो आपके पास सिग्नल है, ये फ्रीक्वेंसी सिग्नल आपको नहीं मिलेगा, और ये जो हायर गेन का सिग्नल है ये आपको लोड पर रिस्पॉन्स इसका मिले। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पास फिल्टर। तो बैंड पास फिल्टर, अ फिल्टर विच पासेस अ पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। बैंड पास फिल्टर वो फिल्टर होते हैं जो कि पर्टिकुलर बैंड के फ्रीक्वेंसी को पास करते हैं एंड एटेन्यूएट द अबव एंड बिलो बैंड। तो अबव यानी हायर फ्रीक्वेंसीज और बिलो यानी लोअर फ्रीक्वेंसीज के बैंड, लोअर फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप करते हैं और एक पर्टिकुलर बैंड को पास करता है। द बैंड इज कॉल्ड इट विल हैव वन पास बैंड। ये कंजिस्ट करता है, बैंड पास फिल्टर एक पास बैंड कंजिस्ट करता है और दो एटेन्यूएशन बैंड कंजिस्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आइडल कैरेक्टर में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो स्टॉप बैंड्स हैं और एक पास बैंड है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इट विल हैव वन पास बैंड एंड टू एटेन्यूएशन बैंड। इट इज़ द आइडल केस एंड द प्रैक्टिकल केस इज दिस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉप बैंड, पास बैंड एंड अगेन स्टॉप बैंड। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्टॉप बैंड्स हैं एंड वन पास बैंड। तो
अब हम लोग देखते हैं कि जो गेन है हमारा, वो गेन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए नेग्लिजिबल है, लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए नेग्लिजिबल है, पर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो जो गेन है हमारा वो स्टार्ट इंक्रीजिंग, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो एक फ्रीक्वेंसी यानी F1 पर गेन हाईली इंक्रीज्ड, तो F1 पर जो गेन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो F1 के अबाउ जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं उसके लिए जो सिग्नल सर्किट है वो हाई गेन प्रोवाइड करता है, और लेस देन द फ्रीक्वेंसी F1 से लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए गेन ये बहुत ही कम गेन प्रोवाइड करता है। तो ये नेग्लिजिबल है, और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं जैसे फ्रीक्वेंसी अब इस पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इस नॉच पॉइंट से सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो द गेन स्टार्ट डिक्रीजिंग, द गेन अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जाकर यानी F2 पर फ्रीक्वेंसी पर जाकर इट विल बिकम नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, 2 स्टॉप बैंड्स हैं और 1 पास बैंड है। और हम लोग जब गेन को फाइंड करते हैं तो 3 dB नीचे जाकर हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 3 dB रिप्रेजेंट किया। Now we will discuss about band stop filter. Those filter which attenuate or stop upon particular band of frequency, वो फिल्टर जो कि पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप करते हैं एंड पास ऑल अदर फ्रीक्वेंसीज, और अदर फ्रीक्वेंसीज को पास करते हैं अबव और बिलो, और कॉल्ड बैंड स्टॉप फिल्टर। तो बैंड स्टॉप फिल्टर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बैंड को स्टॉप करता है और उसके अबव एंड बिलो फ्रीक्वेंसीज को पास करता है, इसलिए इसको बैंड स्टॉप फिल्टर कहते हैं। इट इज़ रिवर्स ऑफ बैंड पास फिल्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 पास बैंड्स हैं और एक स्टॉप बैंड्स हैं, एक स्टॉप बैंड है, और अगेन वी हैव 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज FL एंड FC। और इसका जो कर्व होगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ द बैंड पास फिल्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास गेन है वो लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए हाई है, धीरे धीरे करके फिर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाकर इट विल डिक्रीज रैपिडली एंड इट अ पॉइंट कॉल्ड नॉच पॉइंट, it will start again decreasing from this point and reaches to zero. It will start again, it is the reverse of band pass filter, and at the notch point it will start again increasing, as the frequency increase। और फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज़ होने से ये जो इसका जो गेन है, इस फिल्टर का जो गेन है वो बढ़ना स्टार्ट होता है, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जाकर इट विल इंक्रीज रैपिडली एंड देन द लोड विल रिस्पॉन्स फॉर दिस सिग्नल। तो इस तरह से हम लोग बैंड स्टॉप बैंड पास फिल्टर, हमने सभी के सभी टाइप के फिल्टर्स को क्लासीफाई किया। एक हमारा फिल्टर रह जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑल स्टॉप फिल्टर। तो ऑल स्टॉप फिल्टर के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इनके जो मैथमेटिकल एनालिसिस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर। तो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।